नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अहम तैनाती में रुकावट डालना चाहते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वक्त पर होगी, ये इसमें रुकावट डालना चाहते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री से इमरान खान का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि इतने लोग जुलूस में नहीं आते जितने एहलकार सिक्योरिटी पर है। सिक्योरिटी पर इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अब एक के बाद एक इमरान खान की साजिश बेनकाब हो रही है। मरियम नवाज ने कहा कि इन्होंने झूठ से मुल्की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। झूठ बेनकाब करने के लिए DGI-SI को सामने आना पड़ा। रात के अंधेरे में पाँव और दिन की रोशनी में ये गर्दन पकड़ते हैं, जबकि रात को छुपकर मुलाकातों का भांडा फूट चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मैं नवाज शरीफ नहीं कि जब केसेस हो मिन्नत समाजत शुरू कर दूं। नवाज शरीफ वतन आकर सीधा जेल जाएंगे। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। कंगनीवाला बाईपास पर हकीकी आज़ादी मार्च के शिरका से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जो कौम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होती, इसकी इज्जत नहीं होती। गुलामों को रूस से सस्ता तेल लेने की इजाजत नहीं है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर अवाम को रिलीफ दे रहा है। इमरान खान ने कहा कि आजम स्वाति और शहबाज गिल पर हिरासत में तशद्दुद किया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैसल वाबदा को खून ही खून, लाशें ही लाशें और जनाजे ही जनाजे के बयान पर इनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी पॉलिसी के मुताबिक और इमरान खान के कहने पर हुई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने कुल मार्शाला के हवाले से जो बात की है वो काबिल मुजम्मत है। इसकी हर कोई मुजम्मत करता है। ये फितना मुल्क को डीरेल करना चाहता है। अगर ऐसा होता है इसे कोई भी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मशवरा दिया है कि इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तोड़ दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को सियासत से अलग कर लिया है। सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। इमरान खान को मुल्क और कौम की परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दफा परवेज खटक का कहना है कि आर्मी चीफ की मुदम्मत मुजामलत में तोसी से मुतल्लिक बातों में कोई सदाकत नहीं। पीर के रोज पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज खटक ने बताया कि वो किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है। पहले मुलाकातें होती थी, ताहम हालिया मार्च के दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुज़ाकरात हुई तो सदर पाकिस्तान करा सकते हैं। मेरा कोई किरदार नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुदम्मत मुजामलत में तोसी से मुतल्लिक हमने कोई पेशकश नहीं की और न ही आइन की रूह से हम ऐसा कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। जराये का कहना है कि शहबाज गिल का नाम काबीना की मंजूरी के बाद ICL में डाला गया। पीटीआई रहनुमा को बैरूने मुल्क रवानगी से रोकने के लिए इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने इनका नाम ICL में डालने की सिफारिश की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। केस इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में जेर समाअत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक जहलम तक का प्लान जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इतवार को जहलम पहुंचेगा। इमरान खान आज चंदा किला से मार्च शुरू करके गोंदावाला बाग पर खत्म करेंगे। लॉन्ग मार्च कल बाईपास से शुरू होकर गखड़ मंडी पर एख्तिताम पजीर होगा, जबकि जुमेरात को वजीराबाद से गुजरात तक का सफर तय किया जाएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक जुम्मे को गुजरात से लाला मूसा तक लॉन्ग मार्च पहुँचेगा। हफ्ते को लॉन्ग मार्च खारिया से होकर सराय आलमगीर पहुँचेगा। इतवार को सराय आलमगीर से लॉन्ग मार्च जहलम पहुंचेगा।